क्या एक्चुअली साक्षी 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 करके एक नया मैट्रिक्स कर लेते। काहे का साक्षी, काहे की आत्मा, काहे का परमात्मा। परमात्मा परिकल्पनात्मक है। तुम बताओगे कि परमात्मा क्या होता है, तुम्हारा मन तय करेगा परमात्मा, तुम्हारे मन की ताकत है। तुम मन की परमात्मा की परिभाषा कर लोगे, तुम्हारे परमात्मा शब्द में तुम परमात्मा को घुसा दोगे, तुम्हारे मन की ताकत है। गजब का मन है भाई तुम्हारा, है ना। अरे तुम्हारा मन जो परमात्मा गढ़ेगा वो मन का ही परमात्मा होगा, हाइपोथेसिस ही होगी। ठीक है, आलम्बन है, साधना में सहयोगी है, इसलिए शब्द गढ़ा गया। कोई गढ़ने वालों ने, ऋषि मुनियों ने कोई गलती नहीं करी, परमात्मा शब्द और ईश्वर शब्द गढ़ के कोई गलती नहीं करी। एक हाइपोथेसिस क्रिएट करनी पड़ती है ना। पुरानी हाइपोथेसिस जो है, हजारों लाखों हाइपोथेसिस हैं, उन्हें विसर्जित करने के लिए कोई बड़ी हाइपोथेसिस दे दी कि उससे इतना सारा कचरा हटाओ, एक पे आ जाओ, एक मेजर हाइपोथेसिस पे आ जाओ। धर्म सदा चोट है, हमेशा याद रखना। धर्म में सहलाया नहीं जाता, धर्म में चोट दी जाती है। धर्म जो है तोड़ने की प्रक्रिया है, उसको तोड़ने की प्रक्रिया है जो माया है। और माया क्या है? समस्त धारणाओं का जोड़। जैसी भी धारणाएं जोड़ी हों, अच्छी बुरी का सवाल नहीं होता, धारणाएं धारणाएं होती हैं। और धारणाओं का टूटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धारणा सदा ठहराने की बात है। धारणा सदा ठहराने की बात है। धारणा नियमबद्ध है। धारणा सापेक्षिक सत्य को पैदा करती है, और सापेक्षिक सत्य सत्य नहीं होता है ना। ठहरी हुई चीज़ों के सहारे तुम जो है सत्य को ठहराना चाहते हो, और सत्य कभी ठहरी हुई चीज़ नहीं है। वह जो है प्रवाहित है। धर्म जो है सतत प्रवाह है। धर्म जो है सतत प्रवाह, याद रखना। इस सतत प्रवाह में जो जैसा घट रहा है उसे घटने देना, तुम उसमें बाधा देते हो। सारी बाधाएं धारणाओं की हैं। सारी बाधाएं जो हैं धारणाओं की हैं। धारणाएं ही बीच बीच में बाधा देती रहती हैं। एक फॉल्स इंटेलिजेंस जो है वह एक्टिवेट रहती है। फॉल्स इंटेलिजेंस जो हर समय अड़ंगा डालती है कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, यह सही है, यह गलत है, यह ऐसा हो रहा है। ये फॉल्स इंटेलिजेंस है, हमेशा बाधा देगी। राइट इंटेलिजेंस बाधा नहीं देती। जो हो रहा है सो हो रहा है, जाना जा रहा है, सब हो रहा है और सब जाना जा रहा है। जाना जा रहा है कोई दूसरा तथ्य नहीं है, सब हो रहा है के तहत ही जाना भी जा रहा है। द्वैत नहीं है, तोड़ने की बात नहीं है। वहाँ पर एकत्व है। तोड़ना है फॉल्स बीइंग को, धारणाओं के जोड़ को तोड़ना है। तो तोड़ने पर जो है उस सत्य तक पहुंचेंगे जो हमेशा से निश्चल है। धारणाएं क्या कर रही हैं? प्रवाह, एक अलग पैरेलल प्रवाह पैदा कर रही हैं। देखते नहीं धारणाएं क्या कर रही हैं? एक जागतिक प्रवाह है और एक भीतर का प्रवाह है। एक जो है जागतिक प्रवाह है जिसमें सूरज, चांद, तारे, ये धरती, आकाश, ये सब जो है प्रवाह में है। पक्षी हैं, तितलियां हैं, जीव जंतु हैं, वनस्पति है, सब प्रवाह में। वही हम कह रहे हैं कि नदी भी बह रही है और पहाड़ भी बह रहा है। नदी धीरे धीरे बहती है, पहाड़ तेजी से बहता है। आँख में अंजन लगा लो, देख लो कि पहाड़ तेजी से बहता है, सूरज बह रहा है, चांद बह रहा है, सब बह रहा है। इस बात को हम इसलिए दोहराते, समझ लो। जब माया में फंसे हो तो कहते हो कि सूरज है, चांद है, धरती है, फलाना है, यह सही है, यह गलत है कि बात करते हो, और यह है जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। ठहरा हुआ कुछ है ही नहीं, सब प्रवाहमान है, सब हो रहा है। बार बार इसलिए दोहराते कि सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए। सबकॉन्शियस माइंड में जहाँ पर धारणाएं हैं और समस्त धारणाएं ठहराने की बात कर रही हैं, समस्त धारणाएं ठहराने की बात कर रहे हैं, तो हम कुछ ऐसी चीज़ डाल रहे हैं, ऐसा वायरस डाल रहे हैं दिमाग में कि जो उन धारणाओं को तोड़ दे। जो है नहीं, हो रहा है के साथ हो जाए कि सब हो रहा है, ठहरा हुआ कुछ नहीं है, सब हो रहा है। सृष्टि हो रही है,
सृष्टि हो रही है ही नहीं, और द्वैत कहीं पर है नहीं। तो एक जगत जिसमें यह सब हो रहा है, प्रवाहमान है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जाओगे तो ऊर्जाएं ही ऊर्जाएं हैं, और ऊर्जा प्रवाहित है। ठहरा हुआ पहाड़ भी ठहरा हुआ नहीं है, उसमें जो है सारे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऊर्जाओं का जोड़ है, और ऊर्जा प्रवाहमान है। और ज़्यादा संघनित है पहाड़ उस जल तत्व की तुलना में, ज़्यादा संघनित है, उसमें ज़्यादा ऑर्बिट्स हैं इलेक्ट्रॉन के, उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में ज़्यादा मूवमेंट है, वो ज़्यादा तेजी से बह रहा है। नदी बहती दिख रही है और पहाड़ ठहरा दिख रहा है, मतलब माया में हो, उस माया का आनंद लो। ये रास है, लीला है, महारास है ना। कृष्ण की लीला को रास कहते हैं ना। तो वह जो है अपने भीतर ठहरोगे तब इस रास को देख पाओगे। तो यह एक प्रवाह है जो जगत का प्रवाह है। एक प्रवाह हमारे कल्पना का प्रवाह है, हमारे काल्पनिक हाइपोथेटिकल प्रवाह है। हम अपने हिसाब से कुछ चीज़ें तय करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं, उससे मैं नाम की कोई चीज़ पैदा होती है। मैं को हम ठहरा मानते हैं, और ये चीज़ हम अपने प्रभाव फैला करके अपने संसार को मैनेज करना चाहते हैं। वो हमारा काल्पनिक संसार है, यह संसार नहीं है। एक प्रवाह वह है, एक प्रवाह हम फैलाते हैं। इसके पार जो है, इसके पार सत्य है, निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति। वह निश्चल तत्व इसके पार है। जब अपनी उस प्रक्रिया से हटोगे, जब इस संसार को मैनेज और मैनिपुलेट करना चाहते हो, अपने अनुकूल ढालना चाहते हो, जब इस प्रक्रिया को स्टॉप कर दोगे, इस प्रक्रिया को सहयोग करना बंद कर दोगे, तब जो है वह जो फॉल्स बीइंग है, जो इसकी बिना पर खड़ी थी, इन अवलंबनों पर खड़ी थी, झूठे अवलंबनों पर खड़ी थी, वो फॉल्स बीइंग, वह मैं जो है, वह मैं सत्ता, वह अहम की सत्ता विसर्जित हो जाएगी। तब जो है वास्तविक सत्ता प्रकट होगी, जो वास्तव में निश्चल है। वहाँ कोई मूवमेंट नहीं है, वह निश्चल है, वह अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार। मूवमेंट करेगी कहाँ? वह अनंत है, उसके बाहर कुछ है नहीं, तो मूवमेंट कहाँ से होगा? वह कोई आकार ही नहीं। आकार हो तो इधर उधर हिले डुले, आकार हो तो ससीम हो, आकार है ही नहीं, वह आकार है ही नहीं, तो मूवमेंट उसका संभव नहीं है। वह अनंत है, असीम है, निराकार है, निर्गुण है। गुण हो तो गुणों में कुछ मूवमेंट हो, गुण घटेगा बढ़ेगा, उसमें तो गुण है ही नहीं। और वह हमारा होना है, उसमें हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं, अर्थात हम वही हैं। प्रतिष्ठित हो जाते हैं, कहते हम वह हो जाते हैं, ऐसा नहीं, एक्चुअली हम वही हैं। फॉल्स बीइंग के हटते ही अपने स्वरूप का बोध होता है, आत्मबोध होता है कि निर्गुण है, असीम है, निराकार है, निश्चल है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। वहाँ स्पेस का सवाल ही नहीं। जब एक ही है और अनंत है, इन्फिनिटी है, तो वहाँ कैसा स्पेस? कोई स्पेस है, स्पेस मतलब उसमें कोई एक भ्रांति पैदा होती है कि कोई बड़ा विराट स्पेस है। विराट का मतलब कोई इसका कोई मेजरमेंट ही तो होगा ना। विराट इतने लाइट ईयर्स का है, तो लाइट ईयर्स क्या है? वो तो एक मेजरमेंट ही हुआ ना। कितना भी बड़ा क्लब, विराट का क्या अर्थ हो गया? अरे करोड़ों अरबों लाइट ईयर्स का कोई परिधि हो, कोई वृत्त हो, कोई क्षेत्र हो, वो इन्फिनिटी की तुलना में उसकी वैल्यू क्या होगी? इक्वल टू जीरो। इन्फिनिटी के रिलेटिवली उसकी वैल्यू तो इक्वल टू जीरो ही होगी ना। तो वहाँ पर जो है इस प्रकार का कोई स्पेस नहीं होगा, क्योंकि स्पेस भी जो है हमारे मन से जानते हैं। मन के द्वारा जिस स्पेस को जानते हैं वो ससीम होता है, वो असीम नहीं हो सकता, विराट हो सकता है, अनंत नहीं हो सकता, निर्गुण नहीं हो सकता, निराकार नहीं हो सकता। मन की क्षमता नहीं है निर्गुण निराकार को जानने की। मन जो हमेशा मेजरमेंट के द्वारा ही जानता है, वो मेजर करके ही जानता है, रिलेटिवली ही जानता है। इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना, इसकी तुलना में इतना बड़ा, इसकी तुलना में इतना बड़ा, इसकी तुलना में इतना बड़ा, है ना। वो कहेगा सूरज जो है धरती से 10 करोड़ गुना बड़ा है ना। और वह और आगे कुछ कहेगा तो भाई हमारी जो है मिल्की वे इतनी बड़ी है, हमारी गैलेक्सी इतनी बड़ी है, हमारा यूनिवर्स ब्रह्मांड इतना बड़ा है, मल्टीवर्स इतना बड़ा है।
और बड़ा और बड़ा और बड़े की तरफ जाएगा, अनंतता की तरफ तो जा नहीं सकता। अनंतता मन की संभावना नहीं है, हो नहीं सकती। मन विराट जो है किसी रिलेटिविटी में किसी विराट की परिकल्पना कर सकता है, वह अनंत असीम को जान नहीं सकता। और जब ये सारे आलंबन गिरेंगे तो मन गिर जाएगा, वहां कोई मैं भी नहीं बचेगा। मैं और ये अवलंब जैसे गिरेंगे तो भ्रांत सत्ता गिर जाएगी और वहां पर स्वसत्ता प्रकट हो जाएगी, क्योंकि वह है ही। प्रकट हो जाएगी का अर्थ है ही, जो आवरण था वह आवरण गिर जाएगा, वह निश्चल तत्व तो है ही। और तब जो जाना जाएगा, उस जानने में ये जो सृष्टि है जो हो रही है, यह भी परम सत्य है, यह धर्म है। तब कोई सृष्टि वृष्टि नहीं है, यह उसके होने का ढंग है, यह परमात्मा है। सृष्टि कहाँ है? धारणाओं के द्वारा देखते हो कि यह पेड़ है, यह आम का पेड़ है, इसके बड़े मीठे आम होते हैं, यह जो है कलमी आम का पेड़ है, हापुस आम का पेड़ है, या फलाना पेड़ है। ये धारणाओं के द्वारा जानते हो ना। पेड़ से जाके पूछो क्या तू आम का पेड़ है, वह मौन रहेगा, क्योंकि वो आम का पेड़ है ही नहीं। वो तो हमारी दी हुई आइडेंटिटी है ना, हम अपनी एक मास हिप्नोटिज्म के द्वारा कुछ तय कर रहे हैं ना। उसने तो कुछ तय नहीं किया ना कि वो आम का पेड़ है, वो फल आम थोड़े ना है। वो तो आप लोग की मास हिप्नोटिज्म में आप कह रहे हो कि यह आम है, न वह आम है और न वह पेड़ है। पेड़ भी तो आपने तय किया ना, वो पेड़ कहाँ है? समझ सको तो समझ लो, इंटेलिजेंस ग्रो करो। न वह आम का पेड़ है, न वह पेड़ है, कुछ है ही नहीं इस तरीके से। और तब जो है निर्मल दृष्टि से जब जाना जाएगा, धारणा मुक्त दृष्टि से जब जाना जा रहा होगा, और जब जानना जा रहा होगा तो क्या जाना जा रहा, वही जाना जा रहा होगा, तत्वमसि। तत्वमसि वही है, दूसरा है कहाँ? वो परमात्मा ही। तो जो जान रहा है और जो जाना जा रहा है वह दो नहीं है, एक ही है। तब एकत्व का बोध होता है कि दो तो है ही नहीं। जो जान रहा है और जो जाना जा रहा है, दो कैसे हो सकते हैं? वही है। परमात्मा कभी टूटा ही नहीं है। माया यही है कि तुमने मान लिया है कि परमात्मा टूट गया है, ये सृष्टि अलग है और वह अलग है। परमात्मा ने हमारे साथ बड़ा बुरा किया, हमें इतनी इतनी तकलीफ दी, मतलब परमात्मा अलग है और मैं अलग हूँ, पहले ही तोड़ लिया। यही तो माया है ना। परमात्मा हमारे पीछे पड़ा हुआ है, या परमात्मा बड़ा सहयोगी है, परमात्मा ने मेरा यह काम कर दिया, मतलब परमात्मा अलग है और मैं अलग हूँ। हम ही मैट्रिक्स बना रहे। हाँ, सारे मैट्रिक्स खुद के गढ़े हुए हैं ना। हम सबसे बड़ी माया यही है, मैट्रिक्स यही है कि हमने मान लिया है कि सब टूटा टूटा है और यह खेल है, यह खेल है। माया क्यों है? क्योंकि माया को होना चाहिए। माया खेल है। खेल क्यों है? क्योंकि खेल को होना चाहिए, तभी तो खेल चलेगा ना। खेल कैसे चलेगा? तो ये खेल है और खेल पूरा हो गया है। अरे खेला तुमने, पत्थर होकर खेला, रेत होकर खेला, बालू होके खेला, शैवाल कवक होके खेला, हाँ, वनस्पति होके खेला, जलचर होके खेला, थलचर होके खेला, उभयचर होके खेला, नभचर होके खेला। खेलते खेलते तुम मनुष्य हो गए, चौपाई से दो पाए हो गए, तुम्हें मन जो है, मन का विकास हो गया, अब खेल पूरा होता है। तुम देखो कि पशु पक्षी जो है कष्ट में होते हैं, दुख में नहीं होते। कष्ट हो सकता है उन्हें, दुख नहीं होता। कष्ट हो सकता है, पीड़ा में हो सकते हैं, दुख नहीं होता उन्हें। तुम ऐसे हो कि तुम्हें कष्ट भी होता है, तुम्हें दुख भी होता है, मतलब तुम्हारे पास मन है। और दुख होता है मतलब सुख भी होता है। तुम सुख और दुख में डावाडोल होते हो, तुम सुख और दुख में डावाडोल होते हो, क्योंकि तुम मनुष्य हो, मतलब मन के धारक हो। मन जो है सापेक्षता में डोलता रहता है, और यह सापेक्षता ही मेजरमेंट्स क्रिएट करती है, अच्छा बुरा तय करती है, कम ज़्यादा तय करती है। तुम बताते हो कि यह दुख जो हुआ, मुझे पहले जो दुख हुआ था उससे बड़ा दुख है, मतलब उस दुख में भी तुम फर्क करके बताओगे। उसका दुख जो है मेरे दुख से छोटा दुख है, मैं उससे ज़्यादा सुखी हूँ, वह मुझसे कम सुखी है। तुम इसमें भी गुणा भाग लगाओगे, तुम 1000 वैरायटीज़ बना लोगे। मन के प्रकंपन द्वारा तुम जो है
सृष्टि, अपनी सृष्टि गढ़ते हो, अपना संसार गढ़ते हो। संसार तुम्हारा व्यक्तिगत संसार है। सबका संसार वही संसार नहीं है जो तुम्हारा संसार है। तुम कोई परिस्थिति, कोई घटना देखने के लिए 10 लोगों को खड़ा कर दो और उसके बाद में 10 लोगों को कॉपी पेन दे दो कि तुम इस घटना को इसमें विवरण लिख दो, निबंध लिख दो। इस पे 10 लोग अलग अलग लिखेंगे। घटना एक ही थी, वो 10 लोग खड़े थे जो अपना बहुत सारी चीज़ों को एक ही मानते हैं, बोलते हैं हाँ यह आम का पेड़ है, यह नीम का पेड़ है, और यह ऐसा है, यह भारत देश है, यह वैसा है। 1000 चीज़ें तय करते हो, घड़ी में बोलते हो इतना बजा है, आज दिन फलाना है। फिर क्या हुआ? तुम घटना को एक जैसे क्यों नहीं लिख पाए? 10 लोग जो है 10 तरीकों से लिख दोगे। कुछ मास हिप्नोटिज्म कॉमन है, लेकिन तुम अपने भीतर जाके देखो, समझ जाओगे कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं है, मोटे तौर पे दिखता है। तुमने अपना संसार अपने हिसाब से गढ़ा है, अपने हिसाब से गढ़ा है, तुम्हारा ही गढ़ा हुआ संसार है। इसे विसर्जित भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। ये सारी समस्या तुम्हारी पैदा की हुई है, और चाहे तुम जाने चाहे अनजाने, चाहे बेहोश में चाहे होश में। अरे बेहोशी में ही तो होता है, और यही तो खेल है। अब होश में तुम्हें यह देखना पड़ेगा कि बेहोशी में तुमने क्या क्या किया, बेहोशी में कैसे तुमने अपना संसार गढ़ा है, और जो है अब होश के माध्यम से कैसे उस संसार को जो है विसर्जित करोगे। काल्पनिक संसार है, उसे विसर्जित करोगे, और तब जो तुम्हें दिखेगा, निर्मल दृष्टि से तुम जो देखोगे, वह संसार नहीं, हो परमात्मा है। कण कण में राम नहीं है, कण कण में राम नहीं है, कण कण ही राम है ना। राम ही है, राम के अलावा है क्या? परमात्मा ही है, परमात्मा के अलावा कुछ है कहाँ? फिर लोग बोलेंगे कि ऐसा है, तो फिर दुनिया कैसे चलेगी, व्यवहारिक सत्य कैसे चलेंगे? अरे व्यवहारिक सत्य की तरह चलेंगे। तुम बोलोगे, भीतर से जानोगे कि परमात्मा ही है, और दूसरों से बोलोगे यह आम का पेड़ है, फलाने आम का पेड़। तुम बोलोगे अरे वो फलानी सब्जी तोल देना। भेद करोगे, ये व्यवहारिक सत्य है, लेकिन जानते हुए करोगे कि भेद वस्तुतः नहीं है, लेकिन यह व्यवहारिक सत्य है। एक प्रकार का अभिनय, अभिनय और व्यवहारिक सत्य, यह जो है विवेक है ना, विवेक के द्वारा जो है व्यवहारिक सत्यों को निभाया जाता है। तब जो है यह खेल प्रॉपर होगा, यह खेल जो है आनंददायक होने लगेगा। यह खेल कैसा होने लगेगा? आनंददायक होने लगेगा। अभी जो है गंभीरता से इस खेल में लगे हुए हो, बड़ी बड़ा गलत हो रहा है, इसने मेरी हानि कर दी, इसने मेरा अपमान कर दिया, इसने यह कर दिया, उसने वैसा कर दिया, तो उसमें जो है दुख होता है, ठीक है ना। और किसी ने अनुकूल कर दिया तो सुख होता है, और सुख हुआ है तो दुख की तैयारी हो रही है, दुख हो रहा है तो सुख की तैयारी हो रही है। डामाडोल बने रहोगे। आनंद का अर्थ है न सुख न दुख, दोनों के पार, तटस्थ भाव में। कोई एक्साइटमेंट नहीं, एक्साइटमेंट लेस, सहज। सहजता वह है जहाँ कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई शुभ अशुभ नहीं है, कोई अच्छा बुरा नहीं है। यह भीतर से जानते हो। व्यवहारिक तल पर कभी कुछ करना होता है तो होता है, जो होता है सो होता है। व्यवहारिक तल पर, व्यवहारिक तल पर जो होता है सो होता है, उसमें कोई वो नहीं है, उसमें सब चलता रहेगा। वहां बोलोगे कि अच्छा है या बुरा है, लेकिन जानते हो बोलोगे अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। अभी व्यवहारिक सत्य है, इसलिए हम चलो ठीक है। जहां जरूरी है वहीं करोगे, जबरदस्ती भी नहीं करोगे, किसी धारणा से प्रभावित होकर नहीं करोगे। यह परिस्थितिगत व्यवस्था होगी, परिस्थितिगत प्रतिसंवेदन होगा, उसके द्वारा हो जाएगा तो हो जाएगा। तो व्यवहारिक सत्य अपनी जगह काम करेंगे, है ना। वास्तव में तो धन होता ही नहीं है, लेकिन धन का व्यवहार करना पड़ता है ना, जरूरी है। वह भी एक खेल का नियम है, उसको खेल की तरह लोगे। बरतना तो पड़ेगा, उसको बरतना पड़ेगा ना। बहुत सारी चीजें सबको बरतना पड़ता है, उसमें कोई बुराई थोड़ी ना है, वो खेल का हिस्सा है। तो अब जब तक शरीर है तब तक खेल तो चलेगा, लेकिन जानते रहो ये खेल है, खेल खेला जा रहा है। और खेल को खेल की तरह जानते रहोगे और खेल को खेल की तरह खेलते रहोगे तो मुक्त हो जाओगे। अभी जो है गंभीर और सुख दुख इसलिए हो रहा है, जीतते हो हारते हो क्रिकेट मैच में, है ना। मैच जीत गए ना, कल जीत गए तो बड़े फटाके फूटे ना, और जो विरोध में थे वो
मुंह लटका के बैठ गए ना। तो अब जो है ये खेल था ही नहीं, ये जुआ सट्टा था। जिसमें सुख दुख पैदा हो रहा है वो जुआ सट्टा होगा। खेल कैसा होगा? खेल में तो सहजता रहेगी, हारने जीतने का सवाल ही नहीं है। हारने जीतने का कोई कुछ तय करके चलना पड़ता है तभी खेल चलेगा, नहीं तो खेल चलेगा कैसे? चलो जी खेलते हैं ना, कोई हारेगा ना जीतेगा, तो खेलोगे क्या? है ना? तो वो जो है तब अपना वह खेल के नियम है। लेकिन ये जानते हो कि हार के भी कोई नहीं हारा और जीत कर भी कोई नहीं जीता। इस जगत में पा पाकर भी कुछ नहीं पाया जाता और खो खो कर भी कुछ नहीं खोए जाते। तुम सब कुछ खो दो तब भी तुम वही रहोगे, तुम में कुछ भी कमी नहीं आएगी। तुम सब कुछ पालो तब भी तुम वही रहोगे, तुम में 1 इंच भी कुछ नहीं बढ़ेगा, कुछ भी नहीं बढ़ेगा। तुम जो हो वही रहोगे। तुम में ना कुछ बढ़ सकता है, ना तुम में कुछ घट सकता है। और यही सौंदर्य है। न तुम में कुछ जोड़ा जा सकता है, न तुम में कुछ घटाया जा सकता है। तुम में कोई कमी नहीं है। और कमी जो है वो काल परिकल्पनात्मक है, भ्रमात्मक है। वह भ्रमात्मक है। इस भ्रमात्मक जो भी तुम्हारी प्रक्रियाएं हैं, जो तुम्हारे आग्रह दुराग्रह हैं, और तुम्हारे जो अपने प्रपंच हैं, तुम अपने प्रपंचों के खेल में पड़े हो। अपने इन प्रपंचों को जैसे ही तुम विसर्जित करते हो, तुम इस माया जाल से बाहर हो जाते हो। माया है ही नहीं। माया तुम्हारा गढ़ा हुआ प्रपंच है, मैट्रिक्स को इसे प्रपंच कहना ज़्यादा अच्छा है। सही बात है ना? मैट्रिक्स तुम्हारा गढ़ा हुआ, मतलब प्रपंच तुम्हारे गढ़े हुए हैं। माया तुमने गढ़ा है, तुम्हारी गढ़ी हुई माया है। और तुमने गढ़ी है तो इसे जो है तुम्हें ही समझना पड़ेगा और तुम्हें ही से विसर्जित करना पड़ेगा। तुम जैसे जान लोगे कि प्रपंच जो है गढ़ लिया और तुम खुद सेल्फ हिप्नोटाइज हो गए उसमें, तुमने उसे सत्य की तरह मान लिया। अपनी मान्यताओं में तुमने सत्य की प्रतिष्ठा कर ली, तभी तो मान्यता बनी ना। मान्यता का क्या अर्थ है? कि तुमने किसी परिकल्पना में सत्य की प्रतिष्ठा कर दी और वो मान्यता हो गई। अब मान्यता तो सत्य है नहीं ना, तुमने करी ना सत्य की प्रतिष्ठा। अपनी प्रतिष्ठा को वापस ले लो। तुम सत्य की प्रतिष्ठा को यदि वापस ले लोगे तो मान्यता नहीं रहेगी, विसर्जित हो जाएगी। इन मान्यताओं का जोड़ तुम हो। ये मान्यता ही तो धारणाएं बनती हैं। सबकॉन्शियस माइंड बना किससे? अवचेतन मन बना किससे? अवचेतन मन इन मान्यताओं का जोड़ है। विविध प्रकार की मान्यताएं हैं, असंख्य मान्यताएं हैं, जन्मों जन्मों से बेहोशी में गड़ी हैं, उधार दी गई हैं, इन्फ्लुएंस के द्वारा दी गई हैं। ये खेल का हिस्सा है ना? समाज है, अलग अलग व्यक्ति हैं, तुम्हारे जहाँ जहाँ संबंध बनते हैं वहाँ पर तरह तरह की मान्यताएं तुम्हें गिफ्ट में मिलती रहती हैं। और उस गार्बेज को तुम संभाल के अपने भीतर डालते रहते हो। गार्बेज बॉक्स। तुम बोलते हो मैं इंटेलिजेंट हूँ, ये मेरा मस्तिष्क है। सॉरी जेंटलमैन, ये तुम्हारा गार्बेज बॉक्स है। इस गार्बेज बॉक्स में तुमने जाने कब से क्या क्या कूड़ा भर रहे हो। अब तुम्हें जो है गार्बेज के बॉक्स को खोल करके उसकी सफाई कर ले, धो देना है। धो दो उसे, साफ कर दो, क्लीन, बात खत्म, माया साफ। और माया के विसर्जित होते ही संसार नहीं पाया जाता। सृष्टा भी वही है और सृष्टि भी हुई है। सृष्टा ने कोई सृष्टि नहीं बनाई, याद रखना। किसी सृष्टा ने कोई सृष्टि नहीं बनाई। सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, टूटा ही नहीं कभी। तोड़ देते हो तुम। कोई सृष्टा है, उसने सृष्टि बनाई और कहीं दफ्तर खोल के उस सृष्टि को चला रहा है। कैसी बेवकूफ़ी वाली बात करते हो? जो टूट गया तो जुड़ेगा कैसे? परमात्मा टूट गया तो फिर जुड़ेगा नहीं। किसी भी कंपनी का फेविकॉल लाओ, कैसा भी फेविकॉल लाओ, फिर जोड़ नहीं पाओगे। अरे वो टूटा ही नहीं। परमात्मा कभी टूट ही नहीं सकता, कोई नहीं तोड़ सकता परमात्मा को। कैसे टूट जाएगा परमात्मा? टूटा ही नहीं। सृष्टा ने कभी सृष्टि नहीं बनाई। सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हो रहा है। तुम जो है हो रहे हो। मैं हूं जैसा नहीं होता, सब कुछ हो रहा है जैसा कुछ नहीं होता। है यानी माया और हो रहा है यानी सत्य। सब हो रहा है और सब जाना जा रहा है। इस कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत सारे लोगों को दिक्कतें हो रही है।
कई लोग कहते हैं अरे क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, सब हो रहा है, सब जाना जा रहा है, ये क्या है, ये क्या बोलते हैं गुरुजी, सब हो रहा है, सब जाना जा रहा है। अरे परम सत्य है, सब हो रहा है और सब जाना जा रहा है, इन द सेंस सब जाना जा रहा है, अलग से नहीं जाना जा रहा है। सब हो रहा है में इनबिल्ट है, जानना भी समाहित है उसमें। सब हो रहा है और उस हो रहा है के साथ भी जानना भी हो रहा है, उसी में हो रहा है, अलग से नहीं जाना जा रहा है। दो प्रक्रियाएं मत कर लेना, दो प्रक्रियाएं नहीं होती, एक ही, वननेस, द्वैत नहीं। हो भी रहा है और होने में जानना भी समाहित है, अलग से जानना नहीं है कि अलग से कोई सेंटर है और जान रहा है। जैसे तुम परमात्मा का दफ्तर खोल के बिठा देते हो, तुम अपने भीतर एक दफ्तर खोल के बिठा दोगे कि मैं जान रहा हूँ, अरे मैं तो आ गया ना, सब हो रहा है और मैं जान रहा हूँ, एक दफ्तर अंदर खोल लिया। जानने वाला अलग हो गया। हाँ, जानने वाला अलग हो गया, अंदर भी दफ्तर खोल के बैठ जाओगे, हिसाब किताब चालू कर दोगे, गुणाभाग चालू कर दोगे। शुरू हो गए, दो हो गए। हाँ, सब हो रहा है और जानना भी उसमें समाहित है। लंबी छलांग लो। क्या एक्चुअली साक्षी 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 करके एक नया मैट्रिक्स कर लेते। काहे का साक्षी, काहे की आत्मा, काहे का परमात्मा। परमात्मा परिकल्पनात्मक है। तुम बताओगे कि परमात्मा क्या होता है, तुम्हारा मन तय करेगा परमात्मा, तुम्हारे मन की ताकत है, तुम मन की परमात्मा की परिभाषा कर लोगे, तुम्हारे परमात्मा शब्द में तुम परमात्मा को घुसा दोगे, तुम्हारे मन की ताकत है। गजब का मन है भाई तुम्हारा, है ना। अरे तुम्हारा मन जो परमात्मा गढ़ेगा वो मन का ही परमात्मा होगा, हाइपोथेसिस ही होगी। ठीक है, आलम्बन है, साधना में सहयोगी है, इसलिए शब्द गढ़ा गया। कोई गढ़ने वालों ने, ऋषि मुनियों ने कोई गलती नहीं करी, परमात्मा शब्द और ईश्वर शब्द गढ़ के कोई गलती नहीं करी। एक हाइपोथेसिस क्रिएट करनी पड़ती है ना। पुरानी हाइपोथेसिस जो है, हजारों लाखों हाइपोथेसिस हैं, उन्हें विसर्जित करने के लिए कोई बड़ी हाइपोथेसिस दे दी कि उससे इतना सारा कचरा हटाओ, एक पे आ जाओ, एक मेजर हाइपोथेसिस पे आ जाओ, और बाद में कहेंगे कि फिर इसे भी विसर्जित करो। ठीक है ना। लेकिन इसके विसर्जन पर कहीं जोर दिखता नहीं, हमारा जोर इस पे। हम बात ही उनसे कर रहे हैं, हम बात ही उनसे कर रहे हैं जिन्होंने परमात्मा शब्द को किन्हीं अर्थों में सिद्ध कर लिया है मानसिक तौर पे। अब उनसे कह रहे हैं कि इसको तुमने विसर्जित किया तो तुम्हारा मन भी इसके साथ विसर्जित हो जाएगा। कि तुम आत्मा परमात्मा साक्षी को विसर्जित करो और तुम भी विसर्जित हो जाओगे। तुम गए यानी समस्या गई, तुम समस्या हो, यू आर द प्रॉब्लम। तुम समस्या हो, तुम्हें विसर्जित होना है। और तुम्हारे 2-4 खंबे दिख रहे हैं, बाकी खंबे विसर्जित हो कर दिए। इसलिए जो गहरे साधक हैं वही हमसे रेजोनेंस बिठा पाएंगे, वही रेजोनेंस बिठा पाएंगे, क्योंकि हम अंतिम बात बोल रहे हैं, हम वेदांत से आगे की बात बोल रहे हैं, वेदांत से आगे की बात बोल रहे हैं। उन लोगों से बोल रहे हैं हम जिनका यह आखिरी जन्म है, जो आवागमन के चक्कर से बाहर होने वाले हैं। वहीं हमारी बात वहीं रहेगी, हमारे साथ वही चल पाएगा जो इसी जन्म में मुक्ति की बात चाहता है। मुक्ति को घिस के लंबा कर करके जन्मों जन्मों का खेल नहीं बनाना चाहता, आत्मवंचना नहीं करना चाहता। कि साधना कर भी रहे हैं, अच्छी साधना कर रहे हैं, बहुत सारे साधक हैं, अच्छे साधक हैं, है ना। 10 साल से अच्छी साधना कर रहे हैं, 20 साल से अच्छी साधना कर रहे हैं, 50 साल से अच्छी साधना कर रहे हैं, जन्मों जन्मों से अच्छी साधना कर रहे हैं, जन्मों जन्मों से अच्छी साधना करें और आगे भी साधना करते रहेंगे। जन्मों जन्मों अच्छी साधना करते रहेंगे, अच्छे साधक बने रहेंगे, जन्मों जन्मों तक साधक बने रहेंगे और साधना करते रहेंगे। हम इस प्रपंच के पक्ष में नहीं हैं। क्या साधना कर रहे हो? बोले जी हम बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं, हम साल दर साल पढ़ते रहते हैं इस क्लास में, बहुत अच्छे साधक हैं। शिक्षक भी बोलते हैं हाँ बहुत अच्छे साधक हैं, रोज़ स्कूल आते हैं, रोज़ किताब खोल कर बैठते हैं, रोज़ पढ़ते हैं। बोले कब से? बोले वो तो सालों से पढ़ रहे हैं। कब से? बोले जन्मों जन्मों से पढ़ रहे हैं इसी क्लास में, और बहुत अच्छे हैं, अपना बस्ता लेके बराबर आते हैं, किताब खोल के बराबर बैठते हैं। कब से? बोले जन्मों जन्मों से। और कब तक? बोले जन्मों जन्मों बैठेंगे। और कर क्या रहे हो उस क्लास में भाई? होश की दवा करो।
अरे स्कूल का बस्ता क्यों लेके आए हो? उसको पढ़ लिख के ख़त्म करो खेल। क्यों आत्मवंचना में पड़े हो? और जन्म लेने हैं, और जन्म, अरे जन्मों जन्मों का खेल है। तो जन्म तुम्हें समय समय तो तुम्हारी ईजाद है, तुम पैदा करते हो समय। और ये साधना ऐसे थोड़ी नहीं होती जन्मों जन्मों में साधना सफल होती है। तो तुम जन्मों जन्मों तुमने अभी से तय कर रहे हो। तुम ही तो बना रहे हो ना जन्मों जन्म। तुम बोलो जन्मों जन्मों लगेंगे तो लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि तुम ही क्रिएटर हो। समय को तुम क्रिएट करते हो, समय तुम्हारी जात है, समय तो होता ही नहीं। समय को तुम पैदा करते हो और तुम अपना समय पैदा करते हो। तुम्हारा समय, 2 लोग बैठे हो, तुम्हारा दोनों का समय एक नहीं होगा। 100 लोग बैठे हो, 100 लोगों का समय अलग अलग होगा। और सबका समय अपना अपना समय होता है, सबका समय झूठा होता है, सेल्फ क्रिएटेड होता है। समय होता ही नहीं, ग्रेट इल्यूजन। टाइम फैक्टर इज ग्रेट इल्यूजन, टाइम फैक्टर होता ही नहीं है। जो समय है होता ही नहीं है। समझना पड़ेगा तुम किसको समय कहते हो। ये धरती जो अपनी अक्षीय गति और कक्षीय गति करती, घूर्णन गति कर रही, 24 घंटा धूप छाँव का खेल, हाँ। और जो है ऐसे ऐसे करके जो 365 दिन ऐसे घूम जाती, उसको तुम घंटा मिनट सेकंड बांट लो, साल कर लो, ये कर लो, गुणा भाग कर लो, कहते रहो समय बड़ा बलवान। अरे भाई, हाँ, समय बड़ा बलवान है, समय से वैसा, समय वैसा। गढ़ते जाओ हिप्नोटिज्म, समय के सामने सब हार जाते हैं। पैदा करते रहो हिप्नोटिज्म, तुम ही पैदा करते हो। जन्मों जन्मों कह रहे हो तो तुम ही पैदा कर रहे हो। ये तुम्हारा टाइम जोन, दूसरे ग्रह पे जाओ, तुम्हारा टाइम जोन ये वाला काम नहीं करेगा। वहाँ का टाइम जोन अलग है, दिन रात घंटे साल अलग है, वहाँ का जीवन चक्र अलग होगा। जाओ किसी और गैलेक्सी में, टाइम जोन अलग हो जाएगा। कहीं और जाओ, किसी और मल्टीवर्स में जाओ, टाइम जोन अलग हो जाएगा। अरे अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष यात्रा पे किसी को भेज दो ना, हाँ, किसी सैटेलाइट में, शटल में बिठाल के भेज दो, अंतरिक्ष यात्रा करके आने दो। तुमसे उम्र में 10 साल बड़ा था और लौट के आएगा, हाँ। और जो है तुमसे 10 साल छोटा हो जाएगा। तुमसे 10 साल बड़ा था, तुमसे 10 साल छोटा हो जाएगा, दूसरे टाइम जोन से होके आया। जाओ ना, रिसर्च पढ़ो ना, सारे रिसर्च तो रखे हुए हैं ना, पढ़ लो ना। 20 साल उम्र कम हो जाएगी उसकी। 10 साल तुमसे बड़ा था, लौटने के बाद तुमसे 10 साल छोटा हो जाएगा। वो अलग टाइम जोन को जी के आया। अब तुम कहते हो कि मैं ये शरीर हूं, तो तुम मरोगे, क्योंकि तुम शरीर हो, शरीर मरता है, तुम मरोगे। तुम कहते हो मैं शरीर हूं, तो शरीर जो है वो किसी सापेक्षताओं के सहारे बंधा हुआ है, और तुम मास हिप्नोटिज्म फंसा हुआ है, तुम समय को जियोगे। अरे साधना इस बात की है, सब हो रहा है, सब जाना जा रहा है, मैं शरीर भी जाना जा रहा है, तो शरीर को जाना जा रहा है, शरीर को होते जाना जा रहा है, शरीर को बिखरते जाना जाएगा, शरीर को बिखरते जाना जाएगा। मैं कहाँ बिखर रहा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, जान रहा हूँ। शरीर बिखर गया, वो चिता पे जल गया, पंचतत्व में चला गया। और उसकी कोई परिभाषा भी, कमेंट्री भी नहीं करोगे कि पंचतत्व है और वो चला गया। और कमेंट्री करोगे तो उलझे हुए हो। सब जानना हो रहा है बगैर शब्दों के, बगैर परिभाषा के। ये पंचतत्व है, यह मरना हो गया, ऐसे कमेंट्री कर रहे हो, क्रिकेट कमेंट्री। जानना सब हो रहा है, जाना जा रहा है। शरीर का मरना भी जाना जाएगा, तथाकथित रूप से मरना। वहाँ कोई मर रहा है करके कमेंट्री करोगे, काहे का मरना, पता ही वह तो बस जो हो रहा है जाना जा रहा है। वहाँ कोई मरना जैसी कोई चीज़ थोड़ी ना होती है। कौन मरा, कैसा मरा? अरे ये तत्व अपना रूप परिवर्तित कर रहे हैं। कौन मरा, कहाँ मरा, कैसा मरा, कोई कहाँ का मरना, किस मरने की बात कर रहे हैं? कमेंट्री करोगे तो शरीर को जान लोगे, लेकिन मन बचा रह जाएगा। कमेंट्री नहीं करोगे तो मन भी जयराम जी की, तन भी स्वाहा मन भी स्वाहा, है ना। और ये हैवी डोज खाते रहोगे तो आत्मा भी स्वाहा, परमात्मा भी स्वाहा, साक्षी भी स्वाहा, सब स्वाहा। और सब स्वाहा तो बस बात पूरी हो गई। परिपूर्ण महामृत्यु, असली मृत्यु। कहाँ नकली मृत्यु के चक्कर में पड़े हो? महामृत्यु, उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। कुछ भी बचेगा तो छुतरी बचेगा ना।
कुछ नहीं बचता तभी तो शून्य होगा ना, परम शून्य, यानी परम परिपूर्ण। उसको परम शून्य बोलो, परम परिपूर्ण बोलो, अनंत असीम निर्गुण निराकार बोलो, या परिपूर्ण बोलो, या परमानंद बोल लो। ये है तो तुम्हारे मन के ही शब्द ना। उसको कैसे ढालोगे, कौन से शब्द में ढालोगे? इशारे करोगे, करो इशारे, थोड़े बहुत कर लो, लेकिन समझ लेना इशारे हैं, सत्य नहीं है। ये सब इशारे हैं, सत्य नहीं है। तुम्हारे इशारों में परमात्मा, सत्य, परमानंद, इस समय वह चीज़ समाएगी नहीं। ठीक है ना, इशारे हैं, ठीक है। हिप्नोटाइज मत हो जाना इससे भी। ठीक है।